It's now time to drift towards Saaz or Awaaz. The host here is Dr. Satish Misra of the Capital Forum. This week, Dr. Misra has alongside him a poetess by the name of Miss Vandana Singh. She had appeared on GTV last year. Let's see her presentation this time around. नमस्कार, सतीश मिश्रा वीमेंस वर्ल्ड व्यू के इस सेगमेंट में वीमेन एंड ग्लोबलाइजेशन के सेगमेंट में आपका स्वागत है। हमारा बड़ा अहोभाग्य है कि हमारे साथ में मिस वंदना सिंह उपस्थित हैं, मौजूद हैं और ये यहाँ भारत से आई हुई थी, डिप्लोमेट की बेटी हैं और ये कवित्री भी हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, वो पब्लिश होने वाली है और इनकी कविता इतनी अच्छी है। आज एक कविता इन्होंने मुझे सुनाई और मैं उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। उसके बाद में कई एक पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं और मैं चाहता हूं कि एक सेगमेंट आज का इस कविता से शुरू हो। वंदना जी। ना चांद ना शोला शबनम ना फूलों का हार, ना चांद ना शोला शबनम ना फूलों का हार, तू एक समंदर खारा, तू एक समंदर खारा, वो पावन गंगा की धार। लड़कियां होती नहीं लाचार, लड़कियां होती नहीं लाचार। हर रिश्ते का कर्ज चुकाएं, हर रिश्ते का कर्ज चुकाएं, मर्यादाओं का बोझ उठाएं। बेटी बहन प्रेमिका और माँ, बेटी बहन प्रेमिका और माँ, क्या यही है बस औरत का सार। लड़कियां होती नहीं लाचार, लड़कियां होती नहीं लाचार। ना ही ये संवाद नया है, ना ही है ये बात नई, ना ही ये संवाद नया है, ना ही है ये बात नई। सदियों से चलता ये आया, पुरुषों ने ही बेचारी बनाया। वो धारिका है तुम्हारे वजूद की, वो धारिका है तुम्हारे वजूद की, देती तुम्हें आकार। लड़कियां होती नहीं लाचार, लड़कियां होती नहीं लाचार। ना चांद ना शोला शबनम ना फूलों का हार, तू एक समंदर खारा, वो पावन गंगा की धार। लड़कियां होती नहीं लाचार, लड़कियां होती नहीं लाचार। त्याग की है प्रतिमा नारी, हर रिश्ते पर खुद को हारी। ममता स्नेह समर्पण पूजा, ममता स्नेह समर्पण पूजा, इन सब की सूरत है नारी। अंधे मूर्ख पति की खातिर, अंधे मूर्ख पति की खातिर, बन बैठी गंधार। लड़कियां होती नहीं लाचार, लड़कियां होती नहीं लाचार। चीख रहा गलियों का शोर, चीख रहा गलियों का शोर, जाने कब खत्म होगा ये दौर। चीख रहा गलियों का शोर, जाने कब खत्म होगा ये दौर। सच्चाई से तुम भाग रहे, बेटी को कोख में मार रहे। सच्चाई से तुम भाग रहे, बेटी को कोख में मार रहे। माँ की ममता पिता का प्यार, कहो क्यों हो गया लाचार। लड़कियां होती नहीं लाचार, लड़कियां होती नहीं लाचार। तुम अहंकारी झुक नहीं सकते, तुम अहंकारी झुक नहीं सकते, खोखले उसूलों से मुड़ नहीं सकते। भूल के अपने वजूद की कीमत, भूल के अपने वजूद की कीमत, वो खुद को करती तुम्हें उपहार। लड़कियां होती नहीं लाचार, लड़कियां होती नहीं लाचार। और सारे बंधन सारी नीति, सारे बंधन सारी नीति, बस औरत को समझाओगे, वो सीता हो जाएगी पर राम कहाँ से लाओगे। वो सीता हो जाएगी पर राम कहाँ से लाओगे। मर्यादा का भरा टोकरा बेटी के सर मढ़ते हो, मर्यादा का भरा टोकरा बेटी के सर मढ़ते हो। लाज शर्म बेटों की आँखों में नहीं भरते हो, लाज शर्म बेटों की आँखों में नहीं भरते हो। देवी का स्वरूप कहोगे, देवी का स्वरूप कहोगे और कोख में ही मरवाओगे।
इस धरती का नर्क बनाकर कौन स्वर्ग को जाओगे, इस धरती का नर्क बनाकर कौन स्वर्ग को जाओगे। सारे बंधन सारी नीति बस औरत को समझाओगे, वो सीता हो जाएगी पर राम कहाँ से लाओगे, पर राम कहाँ से लाओगे। हर युग में ही नारी तुझको अस्मिता हेतु लड़ना है, हर युग में ही नारी तुझको अस्मिता हेतु लड़ना है। परीक्षाओं से तंग आकर पर धरती में नहीं गड़ना है, पर धरती में नहीं गड़ना है, धरती में नहीं गड़ना है। वंदना जी, आपकी कविता बड़ी ही सुंदर है। इसमें औरत के 2-3 रूप दिखाए गए हैं। एक तो जो प्राचीन भारत में हुआ करता था कि औरत की गरिमा महिमा सब कुछ बताते हैं, जो आधुनिक भारत में हो रहा है उसका भी महत्व बताया है कि प्राचीन अगर बच्चे को या पनपते ही नहीं दोगे गर्भ में तो बच्चा कहाँ से आएगा, और स्पेशली लड़कियों को। ये भारत और उस एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी प्रचलित है। तो ये एक बात आई है। दूसरा, जो उसका गौरव महिमा थी प्राचीन भारत में, जो अभी भी कई एक परिवारों में चलती है, उसके बारे में भी आपकी कविता ने बताया। मैं चाहता हूं कि ये सब क्या वर्ल्ड वाइड है आपके विचार में, या सिर्फ भारत में ही है? जो कविता आपकी है क्या वर्ल्ड वाइड रहेगी या सिर्फ भारत में ही उसका औरत का ये रूप हो रहा है, लड़कियों का या बच्चों का ये रूप है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ भारत में ही है। मैंने एशिया के लिए सोचकर लिखी है, लाइक भारत हो, पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, उनमें भी औरतों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, या कह सकते हैं कि भारत से अच्छी नहीं है। वहाँ भी यही सब समस्या है, और औरतों को उनका अधिकार ना मिलने के ऊपर ही ये सब कविता है। और जो ये नहीं है कि पुराने टाइम में ही हुआ है, ये अभी भी होता है, और जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ अभी भी ये सब चल रहा है। धन्यवाद। क्योंकि ये इसमें सिर्फ भारत ही नहीं, जितनी साउथ ईस्ट एशिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, इन सब में औरत का जो अधिकार, उसका जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। और थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्री में, आप यहाँ कितने साल से हैं? 4 साल से। 4 साल से। तो आपका ऑब्जर्वेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में भी है, अमेरिका के बारे में भी है। यहाँ भी औरत को उसके जो अधिकार हैं उनसे वंचित किया जाता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। सबसे पहली बात कि यहाँ का कानून और यहाँ की पुलिस सबसे अच्छी है। औरत अगर बाहर जाती है तो वो उसके लिए सुविधाएं भी हैं, और वो अपनी बात कह सकती है। उसको पता है कि अगर उसने किसी के खिलाफ कुछ बोला है तो उस पर एक्शन होगा। लेकिन भारत में अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कहते हुए भी पहले डरेगी। तो उसको पहले विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि उसकी बात सुनी जाए। अभी तो जो रेप केसेस होते हैं, जो भी केसेस हैं, कम से कम अभी वो हाईलाइट हो रहे हैं, पहले वो भी नहीं होता था। ये एकदम बात सही है कि भारत में, या सिर्फ भारत ही नहीं, उस एरिया में, साउथ ईस्ट एरिया में, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन अफ़गानिस्तान, इस एरिया में औरत को कई चीज़ों से वंचित रखते हैं। उसके जितने भी अधिकार हैं छीन लिए हैं, और कभी कभी लगता है न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के हिसाब से उनको जेल में रखा है, घर के अंदर वो कैद हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ रहते हुए कुछ कर सकते हैं, जैसे उनको बताएं कि ये अधिकार होने चाहिए। ये तो सरकार की गलती है, सही बात है? सरकार की गलती है, और सबसे ज़्यादा एजुकेशन। अगर उनको पता होगा कि ये अधिकार हमारे हैं, और वो खुद आवाज़ तभी उठाएंगे जब वो उनके पास एजुकेशन होगी। उनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा है, हमारी कोई सुनेगा भी। उनको ये यकीन दिलाना ज़रूरी है कि उनकी बात सुनी जाएगी, और ये सब इस सब चीज़ों से उनको बाहर निकलना चाहिए। जब तक उनको ये रियलाइज़ नहीं होगा, और जब तक उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं होगा, तब तक न सुनने के लिए उसको बैकअप भी चाहिए ना, कानून का बैकअप, पुलिस का बैकअप, सुरक्षा का बैकअप। अगर वो बैकअप नहीं है, समाज का बैकअप, सबसे बड़ी चीज़ समाज। उन देशों में समाज का बैकअप नहीं है। समाज अपने मेन लोग अपने अलग से नियम बनाते हैं, वो कहते हैं यही नियम है। आजकल भी मैं रोज़ पढ़ता हूँ, भारत में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, इवन बांग्लादेश, हमने पढ़ा हुआ है, श्रीलंका, कि यहाँ पे नियम कुछ लोग बनाते हैं
वो सोचते हैं कि सब फॉलो करें। देश के नियम कोई नहीं समझता है, तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और अवेयरनेस के लिए एक एक्टिविटी टाइप का या एक्शन ग्रुप टाइप के या वीमेन राइट्स मूवमेंट टाइप के, इक्वल राइट्स मूवमेंट टाइप के, वेस्टर्न टाइप के, ये सब चीज़ें इन देशों में होनी चाहिए। हाँ, ये सबसे पहली बात तो वो कानून से ही होंगी ना। अगर जब कानून प्रशासन सख्त होगा तो वो सब एक्ट काम में आएंगे, सब उनको रूल भी करेंगे, सब उनको फॉलो भी करेंगे, तभी जब होगा, तब जब कानून सख्त होगा। ये प्रशासन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब भारत में ही ले लो, भ्रष्टाचार इतना है कि प्रशासन को खरीद लेते हैं। इतना भ्रष्टाचार है हर क्षेत्र में कि प्रशासन को खरीद लिया है। तो प्रशासन जब तक बिकाऊ है तब तक कोई आशा नहीं है, या उसके पास लाठी है, दंड देने की क्षमता है, दंड देना चाहती है, तब तक कोई आशा नहीं है। तो इसमें हम लोग यंग लोग क्या कर सकते हैं? आप जैसे लोग यंग एक्टिविस्ट, वो क्या कर सकते हैं? वो तो यही कर सकते हैं कि ये लड़ाई ये ऐसी नहीं है कि 1-2 दिन की चले। आपको इसके खिलाफ आपको बोलना है, आवाज़ उठानी है। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलना है। अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो उसको हाईलाइट करना है, उसके खिलाफ बोलना है। तो जब लोग बोलेंगे, और उन बोलने वालों को भी सपोर्ट चाहिए, उनकी आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, उनको भी सपोर्ट चाहिए। तो जब आवाज़ सबकी मिलेगी तो उसका असर ज़रूर होगा। और वही सब हो भी रहा है आजकल, चाहे वो मलाना का केस हो, चाहे वो दामनी का केस हो भारत में। क्योंकि ये नहीं थे कि 10 लोगों ने आवाज़ उठाई, वो सब जो लोगों ने आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिली, तभी वो एक गूंज की तरह बाहर आई। तो यही है साज और आवाज़ का, यही है कि भाई वीमेन कितनी अकम्पलिश्ड हैं, कितनी टैलेंटेड हैं, और उनके साथ में कितना अत्याचार वीमेन पे हो रहा है। और उनके कविताएं वगैरह, बुक्स वगैरह, गाने वगैरह हर जगह हैं। तो कोई आखिरी लास्ट मिनट संदेश यहाँ के बच्चों के लिए? लास्ट मिनट संदेश बस यही है कि हर एक अत्याचार के लिए, हर एक बुराई जो आप देखें अपने पास, उसके खिलाफ बोलना सीखें। अगर बोलेंगे नहीं तो वो दूसरे व्यक्तियों तक जाएगी नहीं। और अगर आपके साथ सब कुछ ठीक है तो आप दूसरों के लिए हक में बोलें, दूसरों के हक में बोलें। यही समाज हमें सिखाता है, और यही हम एक चीज़ है जो समाज को दे सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।